हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कल रात को ही मैं मम्मी के घर से आई हूँ। हम लोग पूरे 10 दिन रह कर आए हैं मम्मी के घर, क्योंकि बच्चों का भैया बढ़ चुकी हैं गर्मियों की छुट्टियाँ। तो नानी के घर जाने से अच्छा वेकेशन कोई भी नहीं होता। तो बस सुबह सुबह उठी थी, आलकस बहुत ज़्यादा आ रहा था और फिर लेट ही रही थोड़ी देर, लेकिन लेटना तो पॉसिबल नहीं हो सकता था, इसलिए मैं फटाफट उठी। आज संडे है, बच्चों को ट्यूशन भी नहीं जाना है और स्कूल तो ऑफ है ही है। तो सबसे पहले गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस गर्मी में सबसे पहले बालों को बांधेंगे, क्योंकि गर्मी में काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा गर्मी बालों से लगती है मुझे। तो मेरा मन करता है गर्मियों में ना बिल्कुल छोटे छोटे बाल हो जाने चाहिए और सर्दी आते ही बिल्कुल लंबे बाल हो जाने चाहिए। काश ऐसा हो सकता होता ना। हाँ, तो चलिए आज मैं काफ़ी दिनों से घर गई हुई थी ना, तो मतलब घर देख देख के ना मुझे ये पुकार रहा था कि मुझे साफ़ करो, मुझे साफ़ करो। पीछे अभी मतलब 10 दिन के बीच में ना 2-3 दिन तूफ़ान टाइप भी आया था, जैसे आंधी वगैरह। तो उसकी वजह से देखो, आंधी आपको पता है जब धूल मिट्टी होती है वो कहीं से भी आ जाती है, और मेरा घर तो मतलब खुला है बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आई हुई थी। तो आज मैं क्लीनिंग डस्टिंग डीपली वाली करने वाली हूँ, जितना पॉसिबल होगा, क्योंकि ठंड गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जितना काम मुझसे हो पाएगा बस उतना ही करूँगी। ओह, सबसे पहले मैं अंदर वाले रूम में आ गई थी। मैंने बेड क्लीन करा और फिर कूलर के आसपास भी क्लीन कर दिया था जो बाहर लगा हुआ था, क्योंकि डस्टिंग हर तरफ आ रही थी। ये देखो, ड्रेसिंग टेबल पे ना काफ़ी डस्टिंग हो गई थी, क्योंकि मैं रोज़ कपड़ा लगाती थी, मतलब डस्टिंग करती थी। और अब पीहू के पापा मतलब वही रह रहे थे अकेले, वो क्या ही करते हैं, वो जेंट्स लोग आपको पता है इतना नहीं कर पाते हैं। तो बस ये वाला रूम मैंने क्लीन कर दिया था। इतने में बच्चों की आवाज़ आई कि हमें लग रही है भूख। तो रात को ही आई थी तो दूध वगैरह नहीं था, तो सबसे पहले सोचा कि दूध बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। तो दूध का भिगोना साफ़ करा, वो काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। फिर मैंने देखा गैस थोड़ी सी गंदी लग रही है, वही धूल मिट्टी के कारण। धूल मिट्टी हो रही थी, वैसे गंदी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने दूध की थैली धोई और दूध मैंने ट्रांसफ़र कर दिया भिगोने में, दूध के पतीले में। और जो कपड़ा था ना स्लिप साफ़ करने का, वो बहुत ज़्यादा गंदा सा हो गया था, तो मैंने उसको फेंक दिया। तो मैंने यहाँ पे नया कपड़ा बना लिया। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, महीने 2 महीने में ना कपड़ा फेंक ही देती हूँ। तो बहुत कपड़े पड़े रहते हैं, वेस्ट बच्चों के हो जाती हैं, कुछ टी शर्टें हो जाती हैं, तो मैं तो ना जल्दी जल्दी फेंकती रहती हूँ। ये सोफ़े के कपड़े पड़े हुए थे जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो बस वही कर लिया। देखो, करने तो कुछ और सफाई कर रही थी, बीच में किचन में आई तो दूध बॉयल करने का मन ही नहीं करा। पहले मैंने कहा नहीं, पहले ना सफाई करूँगी तभी दूध को रखूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मट्टी मट्टी हो रही थी। अब पीहू के पापा कह रहे मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं इतने दिनों में, मैं तो नीचे ही खा लेता था, मतलब नीचे यानी कि बड़े वाले भैया के पास ही, तो वहीं खा लेते थे कह रहे थे। तो इसलिए किचन काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, और मैं गंदे में काम, मतलब गंदे में कोई भी नहीं कर सकता काम, मुझे तो ज़्यादा ही सफाई का कीड़ा है। तो बस मैं लग गई थी सफाई करने में। शीशे वगैरह भी गंदे हो रहे थे। अभी तो ना मैंने छिटपट वाली कर दी है, एक दिन करते हैं, 1-2 दिन में डीप क्लीनिंग। ये वाली भी अच्छी तरह करी थी, बट जो मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना वो मैं करूँगी अभी, क्योंकि गंदी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और अभी टाइम भी है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, इसीलिए। तो बस यहाँ पर साफ़ सफाई तो हो गई थी। उसके बाद मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया कि बच्चों के पहले ही मैं उनके लिए कुछ बना दूँ, नहीं तो फिर वही है, वो बच्चों को भूख लग जाएगी। फिर क्या करा मैंने, देखो ना ऊपर देखने लगी, मैंने कहा कोई जाले वाले तो नहीं लग गए मेरे पीछे से। ऐसा हो जाता है, एक तो ना घर हमारा खुला है, मतलब बाहर मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, खिड़की दरवाजे, मैं बंद में रह नहीं सकती हूँ, और बंद बंद में ना स्मेल भी हो जाती है। फिर बाहर ना मेरे बैग पड़े हुए थे जो मैं कल लेकर आई थी घर से। फिर देखो बच्चों की आवाज़ आई गई थी। फिर रियांश ने तो मुझे बोला कि मैं तो दूध बिस्किट वगैरह ही खाऊंगा, वो लस्सी वगैरह नहीं पीता है। बट मैंने कहा नहीं यार, मैं तो लस्सी पीऊँगी, क्योंकि अब खाली पेट तो भजन भी नहीं होता, तो सफाई कैसे होगी, बिल्कुल नहीं हो रहा था काम। फिर एक तो ना बीपी लो सा होता रहता है गर्मी में, ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन करता है। तो बस मैंने यहाँ पे लस्सी बना दी थी, और लस्सी काफ़ी टेस्टी बनी थी। और आजकल मैं खांड यूज़ करने लगी हूँ, तो खांड काफ़ी अच्छी लगती है, चीनी को रिप्लेस कर सकते हो आप खांड से।
और कोई अलग सा टेस्ट नहीं है खांड का, बिल्कुल सेम ही लगता है। यहाँ पे ठंडी ठंडी लस्सी पी के मैं लग गई थी काम करने में। फिर बच्चों को भी बोल दिया था कि नहा के रेडी हो जाओ, फिर मैं आगे साफ़ सफाई करती रहूँगी। यहाँ पे जो कपड़े मैं मम्मी के घर लेके गई थी ना, कोई भी मेरा कपड़ा गंदा नहीं था, सारे धुले हुए ही कपड़े थे। तो बस मैं सबके कपड़े ना अलग अलग कर रही थी कि ताकि मैं कपड़ों को अरेंज करके सबकी जगह पर लगा पाऊँ, मतलब कि सबकी अलमारियों में लगा दूँ। ये देखो, ये मेरे सारे नए सूट हैं जो मैं बनवा के लाई हूँ, और बहुत 3 हो गए, ये 4 हो गया। कल मैं पहन के आई थी 5 और एक हो रहा है ये 6, तो 6-7 बना के लाई हूँ मैं। और आज मैं सोच रही हूँ ये पिंक वाला कोट सेट पहन लूँ, नायरा कट है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अभी मैं नहा के पहनूँगी ना तब आप देखना। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो थे ना वो मैं अरेंज करके लगा रही थी। इतने में देखो, हमने तो लस्सी पी ली थी, लेकिन रियांश का ऑर्डर आ गया कि मैं तो दूध बिस्किट ही खाऊँगा। तो बस उसके लिए दूध बिस्किट तैयार कर दिए थे, और बोल रहा था कि अगर मुझे और बिस्किट खाने हो तो मैंने कहा तू आवाज़ लगा दियो, मैं दोबारा दे दूँगी। तो उसको बिस्किट दे के ऐसे ना बीच बीच में ये वाले काम होते रहते हैं मेरे, क्या करूँ। देखो, अब बीच बीच में बच्चे बुला लेते हैं तो काम अधूरा छूट जाता है। तो जब मैं गई थी ना उससे पहले भी कपड़े धुले हुए थे, तो वो कपड़े भी मेरे यहीं पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने अरेंज करके लगा दिए हैं। फिर क्या करा ना, मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, मतलब काफ़ी देर ना हो जाए, क्योंकि अभी मेरा काम पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या करा ना, पीहू नहा ली थी, तो मैंने कहा पीहू तू लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करके उनको तैयार कर दे ताकि वो लेट ना हो। तो अगर मैं टाइम नहीं मिल पाता ना तो मैं पीहू को बोल देती हूँ कि पीहू तू तैयार कर दे। और ये वाली ड्रेस तो आपको याद होगी ना, हमने बनाई थी, मेरी मौसी बना के गई थी। बहुत सुंदर ड्रेस है, येलो कलर की, और इस पे जो लेस लगी है ना वो मल्टी कलर की है, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और लड्डू गोपाल जी तो इस वाली ड्रेस में बहुत प्यारे लग रहे थे, उनके ऊपर ये कलर इतना खिल रहा था ना, येलो कलर में ना। वैसे लड्डू गोपाल जी लगते भी बहुत प्यारे हैं। और ये देखो, कॉटन की ड्रेस है, बिल्कुल ठंडी ठंडी, ना पसीने आएंगे ना कुछ होगा। मतलब भगवानों को पसीने वैसे आते होंगे, मतलब पसीने, मतलब गर्मी नहीं लगेगी। चलिए, प्यारे लग रहे ना, तो सभी लोग राधे राधे लिख देना। तो बस यहाँ पे ये देखो, दोनों बच्चे मेरे नहा लिए हैं। फिर एक तो क्रिकेटर है मेरे घर में, और एक आर्ट से रिलेटेड है, यानी कि ड्राइंग मास्टर है। तो एक ड्राइंग करती रहती है, एक क्रिकेट खेलता रहता है। दोनों को हटाया मैंने कहा थोड़ी देर मेरे को सफाई करने दो, फिर खेलना। तो यहाँ पे देखो, मेरा छोटा सा क्रिकेटर लगा हुआ है, कभी बॉल इधर मारेगा, कभी तो कल तो मेरे सर पे देके मारी बॉल बड़ी तेज़ लग गई मेरे। तो बस यहाँ पे भी मैंने ना डस्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी, और डस्टिंग वही रोज़ ही धूल हो जाती है, तो 10 दिन में तो आपको पता ही चल गया होगा कि धूल कितनी हो गई थी। पीयू के पापा कह रहे थे मैं थोड़ा बहुत करता था, आपको तो पता ही है जेंट्स लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इन्होंने इतना ही कर दिया, वही बहुत था कि प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देते थे, और मतलब मंदिर में पूजा वगैरह हो जाती थी, यही बहुत था। तो बस फिर मैंने ना पूरी साफ़ सफाई करी, और बाहर का हाल बहुत बुरा था सच में। घर का तो फिर भी साफ़ सुथरा था, बाहर तो ओ माय गॉड। वीडियो ना मैं कैमरा इधर नहीं कर पाई, जो उस साइड से देखो आप कितनी मिट्टी आई है, और ये मिट्टी तो बहुत कम है, साथ साथ जो मैं उठा रही थी ना वो तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं, बिल्कुल धूल धूल हो रखा था घर। तो बस यहाँ पे फटाफट कर दिया मैंने। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कितना चमचमा रहा है फिर घर। और बाहर वाले पोछे से ना मैंने पोछा बाहर 2-3 बार लगाया, क्योंकि गंदा बहुत हो रहा था, और कूलर में भी ना मैंने पानी भर दिया था। चलिए, यहाँ पे मैं तो नहा ली हूँ, और आज बनाएंगे हम दोपहर के लंच में दाल चावल। सबसे आसान और सबसे टेस्टी खाना लगता है मुझे दाल चावल। तो यहाँ पे दाल ना मैं नहाने से पहले ही उबाल कर गई थी, दाल मेरी बॉईल तो हो ही गई थी, साथ में मैंने तड़का लगा दिया था, और एक साइड मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे, जीरा राइस। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा, और बच्चों को भी अब भूख लगने वाली होगी। अभी बोला तो नहीं है, बट जैसे देखो खाना बनाने जाऊँगी ना फिर पूछेंगे क्या बना रही हो मम्मी, तो इसीलिए मैंने कहा उनके कहने से पहले ही खाना मैं बना के तैयार कर देती हूँ। बस दाल में मैंने प्याज टमाटर का तड़का डाला था, और ये देखो आज मैंने पिंक कलर का पूरा कोट सेट पहना है, जो नायरा कट बनाया है मम्मी ने। और इस बार ना मैंने जो अपनी सारी ड्रेसेस या कुर्तियाँ बनवाई हैं, उन्हें मैंने थोड़ी सी लूज़ बनवाई है। गर्मियों में ना आप
फिटिंग के कपड़े पहन ही नहीं सकते हो। पहनना तो बहुत दूर की बात है, मतलब कह रही हूँ मैं, कहना भी बेकार है, लेकिन बिल्कुल ढीले ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं जिसमें आप रिलैक्स महसूस कर सको, रिलैक्स रहो। इसलिए मैंने ना थोड़े ढीले रखवाए हैं। और पीयू के पापा कह रहे थे तू ना ढीले कपड़ों में मोटी लग रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ढीले ही कपड़े पहनूंगी, तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही थी। चलिए, आज मैंने ना हेयर वॉश भी किया है और इसके बाद मैंने बातों बातों में रियांश के लिए फुलके भी बना के तैयार कर दिए थे। फिर ना कुछ सामान ख़त्म हो रहा था, जैसे कि बच्चों के चॉकोज हो गए, कुछ बिस्किट वगैरह, तो मैंने पीयू के पापा को लिख के दे दिया था, वो ले आए थे। यहाँ पे मैंने अपना खाना भी तैयार कर दिया है। टीवी देखते देखते मैंने खाने को एंजॉय किया। मैंने बनाई थी आज अरहर की दाल, जिसमें मैंने बहुत सारा नींबू डाला था पहले, और मुझे खट्टी थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो मैंने थोड़ा सा और नींबू डाला था, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनने लग रही थी दाल। साथ में था प्याज का सैलेड। और लड्डू गोपाल जी को मैंने सिर्फ नमक वाले चावल बनाती हूँ ना, तो घी डालकर मैंने लड्डू गोपाल जी को नमक वाले चावल खिलाए थे, साथ में आम खिला दिया था। और यहाँ पर खाना वाकई में बहुत स्वाद बना था। वैसे दाल चावल किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसके बाद मैंने सारी किचन क्लीन कर दी थी, सारे बर्तन वॉश कर दिए थे और बर्तन लगा भी दिए थे। फिर मैं मटके में से मतलब पानी लेने लगी ना सुबह, तो मेरे को लगा कि पीयू के पापा ने पी लिया होगा पानी भाई, जितना भी इसमें होगा। तो पता है, मेरे को तो सुन के ही मतलब शौक लगा कि मटके में जितना भी पानी था वो सूख गया। मतलब पीयू के पापा ने कहा कि मटके भी पानी, मतलब मिट्टी पानी पीती है ना, तो देखो सूख गया बिल्कुल पानी। और मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि पीयू के पापा, मैंने कहा नहीं तुमने ख़त्म करा होगा पी के। कह रहे सच में मैंने नहीं पिया है, मैं तो पीता ही नहीं हूँ मटके का पानी। और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने मटके को धोकर अच्छे से पानी को भर दिया था। और आज तक इंडिया और पाकिस्तान का मैच, जिसमें प्यारी प्यारी इंडिया हमारी जीत गई थी। और बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी आज इंडिया जीतेगी, बट जीत गई थी। और मैं चाहती यही थी इंडिया जीते, बट बहुत मज़ा आया ये वाला मैच देख के। किस किस ने ये वाला मैच देखा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का ये छोटा सा व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। इसके बाद आज मैच देखते देखते बच्चों को 1 बज गया था, और ये देखो पीहू ने अपने हाथ पर पूरी ड्राइंग बना दी थी। जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ, पीहू ड्राइंग मास्टर है और रियांश क्रिकेटर। और ये देखो पीहू के पापा के दिल पे इंडिया लिख दिया था मैंने, हाथ पे इंडिया लिख दिया था। आई लव माई इंडिया। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। राधे राधे।